वेलकम टू मैथमेटिक्स स्किल। आज हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के जो वैल्यूज होते हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला जो हम देंगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ओके, देखिए हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना होगा। उसके बाद चलेंगे, ये सारा टेबल जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वो टेबल तैयार कर लीजिएगा। जो भी बेसिक्स पॉइंट होते हैं उसको हम समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए आपको कौन कौन फॉर्मूला सा नोट डाउन करना है। जैसे देखिए नोट डाउन करना होगा आपको कौन कौन सा फॉर्मूला। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कौन चीज़, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूला को। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देते हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए दूसरा आपको कॉट थीटा, ये सारा चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो जब टेबल बनाइएगा एंगल्स का उसमें यूज होगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जो कि रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा। इस फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। देखिए सेक थीटा इक्वल्स टू, तीसरा फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। इस फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आप टेबल शुरू करते हैं, उसके बाद और फार्मूला लिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ टेबल बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल। तो हम साइन का टेबल बनाएंगे, उसके बाद सारा उसी में से बनेगा सारा साइन का, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का टेबल बनाएंगे। उसी में से सारा चीज़ का, उसी में से कॉस थीटा का कैसे बनेगा, टेन थीटा का कैसे बनेगा, कॉट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का कैसे बनेगा। उससे पहले एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए आप। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे का फॉर्मूला को आप देखिए। चलिए अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल पहले बताएंगे कैसे क्या होगा, उसके बाद टेबल आप खुद भी तैयार करती या PDF के द्वारा हम आपको भेज सकते हैं। देखिए चलिए साइन थीटा के लिए हम टेबल तैयार करते हैं। पहले इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कोसाइन, कॉस, टेन, ये सब जो फंक्शंस होते हैं साइन, ये सब का वैल्यूज। तो आपको पहले साइन थीटा का तो वैल्यूज आपको याद ही रखना होगा, इसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं है, इसको याद आपको रखना होगा। उसके बाद सारी चीज़ के लिए बताएंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। साइन 0 डिग्री इधर 30 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री का। अब जानते होंगे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री इसका वैल्यू आपको याद रखना ही होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और न साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब ही टेबल हमको साइन थीटा कॉस थीटा का आपको याद करवा देते हैं टेबल अच्छी तरह से। इसका आपको वैल्यू याद रखना होगा, इसके लिए आपको कुछ इसका टेबल याद रखिएगा, आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा एकदम। साइन कॉस टेन जितना भी होता है सारा टेबल तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए कॉस थीटा का टेबल कैसे तैयार होगा, आपको कॉस थीटा भी देखना होगा। तो देखिए कॉस जैसे साइन थीटा कैसे हैं 0 डिग्री ऐसे लिखे हैं, अब बस क्या करना होगा उसका उल्टा चलना होगा, जैसे 1√3/2, बस इसे देखो उल्टा लिख रहे हैं हम, 1/√2, 1/2, 0, उसी का उल्टा चले। साइन थीटा और कॉस थीटा का टेबल मेरा तैयार हो जाता है। अब आगे देखिए
टेन थीटा। तो हम टेन थीटा के लिए फॉर्मूला जो बताए थे क्या होता है आपको याद हो गया होगा, उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला पे हमको टेन थीटा का सारा जो वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के देखिए टेन थीटा का, जैसे टेन 0 0 होता है। अब बोलिएगा कैसे, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है। अब बोलिएगा कैसे टेन 0 डिग्री 0 होता है, तो आपको पता होगा साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, उसका उल्टा बने थे एकदम। तो अब 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते 0 से, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो टेन 0 डिग्री 0 होता है, पता चला गया आपको टेन 0 डिग्री का। अब टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान देखिए आप, टेन 30 डिग्री का मान होता है, पहले आपको वैल्यू बताते हैं, टेन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3, 1/√3। अब बोलिएगा कैसे हुआ 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान, तो आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कॉस जो बताए थे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, ऐसे चार चीज़ जब ऊपर नीचे होते हैं ना, तो ये दो जो है, ये 2 और 2 कट जाएंगे तो 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब देखिए टेन 45 डिग्री, याद रख लीजिए टेन 45 डिग्री इक्वल टू, अब जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप टेबल तैयार कर सकते हैं, या तो हम बाद में इसको हम पीडीएफ लिंक दे सकते हैं, लिंक वहाँ पे पीडीएफ में आ जाएगा आपको। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान क्या अपना होता है 1। इसके लिए आपको साइन 45 डिग्री का मान याद रखना होगा, तो बस साइन का याद रखिए, साइन थीटा का टेबल सारा बन जाएगा आपको, या तो आप कॉपी में भी कहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे थोड़ा सा एग्जाम में आएगा तो फिर निकाल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब करके दिखाते कैसे आपको लाना है, वो चीज़ भी आप देख लीजिए, जो आपको निकाल सकते एग्जाम के वक्त भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, देखते सेम होता है, 1/√2 या तो √2 नीचे कट जाएगा, 1 कट गया, 1 बार में आंसर क्या होता है 1। टेन 45 डिग्री 1 हो गया। अब टेन 60 डिग्री, इसके लिए आप तो समझ में आ ही गया होगा कैसे आपको निकालना है। टेन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है, आपको पहले लिख देते हैं, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। आप बताते कैसे आया, पता ही होगा, साइन 60 डिग्री का मान याद होगा आपको √3/2, साइन 60 डिग्री का मान, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपको 1/2। अभी जो ऐसे रहता है चार चीज़ ऐसे ऐसे करके, तो ये दो कट गया, अब √3/1, 1 से कुछ भी चीज़ डिवाइड होता है तो √3, तो टेन 60 डिग्री का मान √3। यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, 2 कटा है, √3/1 यहाँ √3 हुआ है, टेन 60 डिग्री का मान हो गया। और टेन 90 डिग्री का मान होता है टेन 90, इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिएगा। देखिए टेन 90 डिग्री का मान होता है आपको नॉट डिफाइंड, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, जिसको बोलते क्या चीज़, अपरिभाषित, जिसको बोलते क्या, अपरिभाषित, ND, नॉट डिफाइंड। टेन 90 डिग्री का मान होता है क्या, नॉट डिफाइंड। टेन 90 डिग्री का मान आपको याद हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड आया कैसे, टेन 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड कैसे आया, तो साइन 90 याद होना चाहिए 1 होगा, और कॉस 90 याद होगा 0। जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते तो वो अनंत होता है, जिसको बोलते हैं इनफिनाइट बोलिए, नॉट डिफाइंड बोलिए, या अपरिभाषित जो हिंदी में बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इस तरह से वो चीज़ होता है जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, समझिए। ठीक है, हो गया यहाँ पे टेन थीटा का भी टेबल वैल्यूज तैयार हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉट थीटा में। देखिए फॉर्मूला जो बताए थे हम, कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू तुरंत बताए फॉर्मूला 1/tan थीटा, 1/tan थीटा।
तो हम टेन थीटा का वैल्यू तैयार किए हैं। टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो 1/0 टेन जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि तुरंत बताए थे जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड होता है। इस चीज़ को समझिए। अब हम सारा वैल्यू लिख देते हैं, आप निकाल सकते हैं जिस तरीक़ा से आपको बताए हैं। इस तरह से cot 30 डिग्री का मान होता है √3, cot 30 डिग्री का मान होता है √3, जिसे हम बताए हैं आप निकाल सकते हैं। cot 45 डिग्री का मान होता है 1, cot 45 डिग्री का मान होता है 1, बता चुके हैं 1/10 45 डिग्री। यह से देखिए ये चीज़ सेम होता है, cot 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1, वैल्यू आता है, आपको याद रख सकते हैं इस दोनों वैल्यू को। ठीक है, देखिए आगे cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री होता है 1/√3, cot 60 डिग्री होता है 1/√3। अब बोलिएगा ये कैसे आया, तो अब बताइए हमको। तो देखिए cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो cot 60 डिग्री बताए थे cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो 1/√3, तो आंसर विल बी 1/√3। फिर cot 90 डिग्री का मान होता है 0, cot 90 डिग्री का मान होता है 0। अब कैसे आया, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं 1/10, tan 90 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, tan 90 डिग्री का मान होता है। याद कुछ भी नहीं करना है, आप टेबल तैयार कर देंगे जैसे हम बता रहे हैं, आप टेबल तैयार, बस आप साइन थीटा का साइन का टेबल याद रखिए बस, उसके बाद आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, अपने आप टेबल बन जाएगा, लिखते जाइएगा। तो 0 होता है नो डिफरेंस, इसको 1 से करिएगा। तो आप देखिए एक चीज़ आप दिखाते हैं आपको, cot थीटा का भी टेबल ख़त्म हुआ है, वैल्यूज एंगल ख़त्म हुआ cot थीटा का। अब sec थीटा, sec 0 1 होता है, sec 0 डिग्री 1 होता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखा है कि ये बताए थे कि sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है, sec थीटा 1/cos थीटा। इसके लिए आपको cos थीटा का टेबल तैयार करेंगे, उसको टेबल तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू लिख देते हैं, आप समझ जाइए। sec 30 डिग्री 2/√3, sec 30 डिग्री हो जाएगा आपको 2/√3। कैसे आया आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको cos 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2, 3 के ऊपर sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा √3/2। अब देखिए जब ऐसे रहता है कुछ डिवाइड में, ये वाला चीज़ ऊपर चला जाता है, इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे से देखिए 1 × 2 ऊपर चला गया, नीचे बचा √3, रेसिप्रोकल किया जब डिवाइड में रहता है तो। अब 2 × 2 2/√3 30 डिग्री का मान, sec 45 डिग्री उसी तरह से निकाल सकते हैं, sec 45 डिग्री √2 होता है, sec 45 डिग्री √2, इस तरह से sec 60 डिग्री का मान 2। अब बस एक फॉर्मूला याद रखिए, उससे निकाल सकते हैं, आप टेबल तैयार कर सकते हैं। ऐसे तो टेबल चेक बताया रहता है, लिखा दिया जाता है डायरेक्ट, लेकिन उसको समझिए, समझ के याद रखिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और sec 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ से आपका sec थीटा का भी ख़त्म हुआ। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा अच्छी तरीके से। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा टेबल तैयार करने के लिए आप जब सेक थीटा का टेबल तैयार कर लीजिएगा, आप हमको एक फॉर्मूला जो बताए थे कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, ऐसा आप बताए थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करना है, आप टेबल तैयार कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेक थीटा का जैसे बनाए थे ना, बस उसको जब सेक जो कि